इन 6 सालों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं एक दिन में 2-2 व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं तो बहुत अच्छी हूँ ही। सुबह वाले व्लॉग्स में आप लोगों के बहुत सारे प्यारे प्यारे से कमेंट आए हैं। इन 6 सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने एक दिन में 2 व्लॉग शेयर किए। मेरे पास था तो मैंने अब सोचा है कि मैं साथ के साथ आप लोगों को ज़्यादा पुराना व्लॉग ना दे के साथ साथ चाहे दिन में 2 डालने पड़े मुझे, मैं आप लोग के साथ शेयर करती रहूँ। तो ये उसी ही दिन का शाम का व्लॉग है। तो यहाँ पे जो है खाने में मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्जी और दूसरी तरफ रखी हुई है मैं मलाई चला रखी है मैंने, मतलब घी कर रही हूँ मैं। और शिवम को आने में टाइम लग जाएगा तो मुझे लगा चलो मैं फ्री हूँ, जितने भी मेरा एक्स्ट्रा काम है वो सब मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि कल जो है फिर आज मावस है और फिर जो है नवरात्रे हैं। तो ये टाइम ऐसा होता है ना कि इसमें ज़्यादा फालतू के काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो यहाँ पे जो है मैंने थोड़ी बहुत सब्जियाँ मंगवाई हुई थी। शिवम जी को फ़ोन कर देती हूँ, फिर शिवम जी सब्जी वाले भैया को फ़ोन कर देते हैं और भैया जाके वहाँ से लेके आ जाते हैं। तो इन जितनी भी सब्जियाँ हैं सबको उनकी जगह पर रखूँगी और उसके बाद मैं जाऊंगी किचन में रोटियां सेकने के लिए, क्योंकि मैं और शिवम जी साथ में ही खाना खाते हैं। तो मैं रोटियां सेक के फिर साथ में एक साथ डिनर करेंगे। तो गाइस शिवम जी भी आ गए हैं और अभी टाइम हो रहा है, रात के बज रहे हैं 11 और वो किसी से अभी फ़ोन पे बात कर रहे हैं बाहर घूम घूम के, खाना खा के अभी आए हैं थोड़ी देर पहले। और देखो आता के साथ अपने कपड़े कहाँ टांग दिए। तो मैं जो है यहाँ पे बैठी हुई हूँ अपने इस व्लॉग को एंड करने से पहले। कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सोचा है कि मैं उन्हें ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी, साथ के साथ ही उनका रिप्लाई करूँगी। हमेशा कुछ सवाल हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, साथ के साथ चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए। बालों को इग्नोर करना मेरे, क्योंकि मुझे बोला नहीं जा रहा थोड़ा सा अभी इस टाइम ना यहाँ पे कुछ हो रहा है। चलो आज के हम ब्लॉग से शुरू करते हैं। इसमें मैं रो रही थी। ये हैं सबके स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे लगा दूंगी गाइस, तो आप लोग देख लेना किसका है। किसी ने मुझे मैसेज लिखा हुआ है, आ जाओ। हाँ बहुत मच्छर है, अभी तो गेट बंद रख रखे। ठीक है, आगे शिवम जी फोन पे बात कर रहे थे, शुरू करते हैं अब हम। वॉइस तेज कर लिया मैंने क्योंकि मेरे धोरे मेरे पति देव आके बैठ चुके हैं तो आवाज बुलंद हो चुकी है। और दो शुरू करते हैं। किसी का सवाल है, ये नौटंकी ऑफ कैमरा करा करो, ऑन कैमरा व्यूज के लिए मत करा करो, व्लॉग्स के नाम पर आजकल बकवास कर रही हो। ठीक है, क्या ही मैं आपको जवाब दूं, आपके तो जवाब मेरे किसी सब्सक्राइबर ने दे रखा है, फिर उनके हित में एक और आई। एक्सीलेंट, ट्रू, बिल्कुल ट्रू बोला आपने। फिर किसी ने लिखा जो मेरे हितैषी हैं, तो जिनका मेरा रिप्लाई कर रखा है उन्हें तो मैं आपको जवाब देना भी जरूरी नहीं समझती। किसी ने बहुत प्यारे तरीके से बोल रखा है, कुछ भी बकवास, खुशी शेयर करो तो वाह वाह, बिल्कुल सही, दुख शेयर करो तो नौटंकी कहते हैं। कौन है व्लॉग देखो, देखने को अंशु ने देखा ही नहीं करो। हाँ, अंशु का व्लॉग देखा ही मत करो, बिल्कुल सही बोला आपने। तो इन मोहतरमा को मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझती। आपको आपका आंसर मिल चुका है। ठीक है, अब हम एक और कमेंट पर चलते हैं। रोने धोने व्लॉग में कैसे दिखा देते हैं समझ नहीं आता। तो जो इससे पहले वाली मोहतरमा थी वो हमेशा नेगेटिव कमेंट करते हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं करती हैं, कभी कभार हो जाता है। नेगेटिव भी नहीं, इन्होंने अच्छे तरीके से बोला। फिर मैंने इन्हें रिप्लाई किया, जैसे बहन हम अपनी खुशी दिखाते हैं वैसे ही बहन हम अपना रोना भी दिखा देते हैं। जब मैं अपने खुशियाँ आपके साथ शेयर करती हूँ तो इमोशन मैं किसके साथ शेयर करूँ। और जैसे मेरा ब्रेक डाउन हो रहा था उस टाइम पे, ठीक है, अगर मैं व्लॉग ही नहीं बनाती और मैं गैप कर लेती, छुट्टी कर लेती, तो आपको पता ही नहीं चलता कि मैं कहाँ थी। ये मैंने अपनी लास्ट टू लास्ट वीडियो में जब मैंने एक ऐसी ही आप लोगों को बोला, तो मैंने बोला था ना कि मैं अपनी खुशी भी दिखाऊंगी, अपने दुख भी दिखाऊंगी, अपना रोना भी दिखाऊंगी, अपनी गलतियां भी दिखाऊंगी और अपने अच्छे काम भी दिखाऊंगी। ठीक है, तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल पर बने रहिए। ठीक है, इनका भी मैं जवाब देना जरूरी नहीं समझती। एक दो कमेंट ऐसा लोगों ने मुझे बोला, ठीक है, बोला नहीं जा रहा थोड़ा सा मेरे पे। किसी ने लिखा हुआ है,
अंशु, मैं तुम्हारी परेशानी समझ सकती हूँ, मेरे साथ भी सेम ऐसा ही था। आप बेबी प्लान कर लो फिर आपका सारा समय उसी में ही बिजी हो जाएगा अकेलापन दूर होगा। गुड आइडिया और इस क्वेश्चन का मैं क्या आंसर दूं, लेकिन आपने मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचा। तो किसी ने लिखा है राइट, हाँ बेबी प्लान के लिए इस वाली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने बोला हुआ है, तो जब होगा आपको पता चल ही जाएगा। बस आपका कमेंट पढ़ के बड़ी अच्छी हंसी है, खुशी शिवम कैमरे के पीछे बैठ के हंस रहे, बोल ना रहे। अब आते हैं भाई साहब, ये तो भाई कौन से ही जन्म की दुश्मनी है मेरे से निकालते हैं। सुनील शर्मा, हर वीडियो देखते हैं ये मेरी, हर वीडियो। और भाई साहब नेगेटिव आईडी है सुनील शर्मा की, सुनील शर्मा की करके कुछ आइडिया ये कभी मुझे अच्छे कमेंट तो कर ही नहीं सकते। इनका मैसेज आता है, आजकल 90% लड़कियां अकेली रहती हैं, वो किसको रो के बताएं। पड़ोसी को तो जाके बता नहीं रही, मैं अपने पति को बता रही हूँ दूसरा, वो भी अकेली ही है। मेच्योरिटी लाओ अपने आप में। मैं अपने पति के लिए छोटी बच्ची ही हूँ और वो मुझे उसी ही तरीके से ट्रीट करते हैं। भाई तुम्हें क्या दिक्कत है, मैं मिच्योर हूँ या ना हूँ, मैं इनमिच्योर ही सही, आपको तो मैं क्या ही बोलूं, छोड़ो। फिर किसी ने बोला है, बहन तुम्हारे घर में कोई नहीं है, दुखी हो रही रही हो, पूछने वाले नहीं है, बट बहुत घरों में लोग कितना भी भरे हों लेकिन कोई नहीं पूछता, बहू से ही क्या दिक्कत है। और ऊपर से ये बताया जाता है कि रोज ड्रामा है। हाँ गाइस, ऐसा भी बहुत घरों में मैंने भी देखा हुआ है कि बहू बीमार हो रही है और फिर ससुराल वाले, मतलब अगर जल्दी जल्दी बीमार हो रही है ना, तो उन्हें ऐसा लगता है कि ड्रामा कर रही है। वो ये जिसके पास जो है। लेकिन मुझे थोड़ा सा आप मेरी भी सिचुएशन समझने की कोशिश कीजिए। मैं एक भरे भराए, मतलब हमारा एक काफ़ी बड़ी फैमिली है। मेरे मम्मी पापा, जब मैं अपने घर से बोर जाती थी ना, तो मैं ताऊ जी के चली जाती थी। मेरी बहुत अच्छी अच्छी भाभियाँ हैं, उनके पास चली जाती थी, तो मन लग जाता है। और लेकिन यहाँ पे आके मैं बिल्कुल अकेली हो गई, जिस वजह से थोड़ा सा कभी कभी ब्रेकडाउन हो जाता है, वो सबका ही हो जाता है। तो मैं आपके सवाल का यही जवाब दूंगी। उसके नीचे किसी ने कमेंट किया हुआ है, बहू को बीमार बीमार होना नाटक ही होता है ससुराल में। हाँ ऐसा होता है, लेकिन टचवुड हमारे साथ ऐसा नहीं है। अब शिवम जी आगे जाके कुछ ऐसा कर दें। पहली बार किसी ने ऐसा कमेंट करा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या? एक कमेंट है कीर्ति सिंह का, हाँ। अंशु बार बार शिवम के आगे मत बोला करो कि तुम अकेली हो, या इनके मम्मी पापा की याद रहे। थोड़ा टची तेज है। बोलो ना, अब आपकी आवाज ना आ रही। मैं कह रहा हूँ कीर्ति सिंह है, हम्म। अंशु बार बार शिवम के आगे मत बोला करो तुम अकेली हो या ये इनके मम्मी पापा की याद रह गए, बला बला बला, बिकॉज तुम्हारी इन लॉ था, उनकी तो माँ पापा थे, और उनके ऐसे में उनका ध्यान इस चीज़ पे हटाने की जगह तुम डेली शिवम को इनडायरेक्टली ही सही बात उनकी याद दिलाते हो। ओ माय गॉड, अच्छा ना यू थोड़ा अभी होता आया। हाँ 2 मिनट हम है। डेली बात नहीं करते हैं, बस थोड़ा थोड़ा कभी कभी। हाँ याद तो आती है मुझे, पर मैं ये मैं वो नहीं कभी करवा कभी ऐसा होता है कि ये ना इमोशनल हो गए, ये क्योंकि मेरा रोना थोड़ा जल्दी आ जाता है। एक बार ऐसी हुआ था, ये ना वॉशरूम में थे, पता नहीं वॉशरूम में चले गए, इनकी आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी। तो मैंने इनसे पूछा भी, मैंने क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कुछ भी नहीं। तो मुझे लगा चलो वैसी होगी, क्योंकि मैंने ऐसे कभी प्रॉपर ऐसे रोते नहीं है तो फिर पता चला बाद में कि क्यों परेशान थे। एक और आती हैं, क्या लिख दो, अभी आया क्या कमेंट, ये मैंने ना पढ़ा। एक और कमेंट आता है, क्या ड्रामा है ये, ऐसे व्लॉग मत ही बनाया करो, बस रोना दिखाया था। आपका रिप्लाई मैं करना जरूर नहीं समझती, क्योंकि उसके नीचे बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं आपका रिप्लाई करने के लिए। एक और है ये हमारे डॉक्टर साहब को लेके। भाई आप लोगों ने उन विचारों के बारे में इतना सब कुछ बोल के आए हैं शिवम, हम तो ना खुशी खुशी बता गए कि हमारा यूट्यूब चैनल है, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और अगर मैं ऐसे कमेंट पढ़ेंगे तो बेहोश ही हो जाएंगे। किसी ने लिखा हुआ है, झोला छाप पर क्यों गई, तभी तो कपड़े के ऊपर से ही इंजेक्शन लगा दिया,
गाइस वो हमें भी, मुझे अटपटा लगा था लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं। लेकिन इससे इतना सब कुछ हो जाता है। वो इसके नीचे कमेंट आ रखा है, इन्होंने बोला है मेरे जिठानी के लगाया था एक बार ऐसे ही कपड़े के ऊपर इंजेक्शन, तो उसके उसी इंजेक्शन हो इन्फेक्शन हो गया था हाथ में, बहुत भयानक, बहुत टाइम बाद ठीक हुआ, वो बहुत इलाज करवाया उन्होंने। तो गाइस मुझे नहीं पता था कि इतना। आपका दुख रहा है क्या इंजेक्शन? अब तो ना दुख रहा मेरा, अच्छा दोपहर ठीक। दिख रहा। तो गाइस मुझे नहीं पता था कि इतना सीरियस है ये। उन्होंने लगा दिया, मैंने कुछ बोला नहीं क्योंकि मैं तो अपने दुखों में उस टाइम पे इतनी दुखी थी, और उन्होंने मुझे मौका भी नहीं दिया कुछ बोलने का। थोड़ा अटपटा मुझे भी लगा था, लेकिन फिर मैं चुप हो गई। ठीक है, अब आते हैं हम। हाँ, ये किसी 2 दिन पहले वाली वीडियो पे कमेंट कर रखा है, जिनका रिप्लाई करना मैं ज़रूरी समझती हूँ ना, उनका रिप्लाई आजकल मैं कर रही हूँ। और मुझे अगर आप लोग बोलोगे तो ऐसी वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगी, क्योंकि कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। इसे लिखा है अंशु श्राद्ध में उपले की आग कर 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 यूज़ कर खाने का भोग लगाया जाता है। गाइस हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अगर हो मेरी चाची सा अगर होता तो हमारी चाची सास हमें बता देती। और मेरे मायके की तरफ भी ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही करके करा जाता है। तो ये वाला सबके तरीके अलग अलग हैं करने के, तो हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 3 साल बाद श्राद्ध होता है, ये क्वेश्चन इतना ज्यादा था कि आपको जो अपने ससुर जी का श्राद्ध अभी नहीं करना चाहिए था। 3 साल बाद जाके श्राद्ध होता है। किसी किसी ने ये भी लिखा हुआ था कि अभी तुम्हारी नई नई शादी है, तुम श्राद्ध क्यों कर रही हो, अपनी नंदों को बुला लो या किसी को बुला लो। सो गाइज, वो अपने घर का रीति रिवाज कर रही हैं तो वो नहीं आ सकती यहाँ पे। दूसरी चीज ये कि हमारे यहाँ पे श्राद्ध कर लेते हैं, और ये मुझे देखो नहीं पता कि शादी के तुरंत बाद श्राद्ध करते हैं या नहीं करते, क्योंकि जब कोई है ही नहीं तो कौन ही करेगा। और 3 साल बाद का तो हमारे यहाँ पे नहीं है, हमारे यहाँ पे तुरंत ही कर देते हैं, मतलब तिथि विधि देख के जैसे भी होता है। पर लेकिन जो पहल का साल होता है उसमें सिर्फ दाल चावल बनते हैं, मतलब कच्चा खाना निकाला जाता है। दूसरे साल पे आप लोग कुछ भी कर सकते हो। जैसे मम्मी का श्राद्ध था, पहले था मेरी शादी से पहले, तो इन्होंने ही जो किया होगा दाल चावल। अब दूसरा श्राद्ध आया तो उसमें जो है मैंने पूरी वगैरह उनकी सारी चीज़ जो भी उनकी फेवरेट थी वो सब कुछ मैंने बनाया था। और मैंने आज एक शॉर्ट डाली, उसमें मैंने कढ़ी बनाई थी। तो किसी ने लिखा है कढ़ी नहीं बनानी चाहिए ऐसे, लेकिन जितना मैंने सुना है देखा है, जो उनकी फेवरेट चीज हुआ करती थी वो बनाते। तो मैंने 2-3 तरह की सब्जियां बनाई थी, तो उसमें से मैंने एक कढ़ी भी बना रखी थी। एक है, हाँ। मैं बोलूँगा एक बात पे। जैसे किसी ने ये बोल रखा कि अपनी नौटंकी वो ऑफ कैमरा दिखाया करो, हाँ। तो फिर तो जो खुशी है वो भी नौटंकी हो सकती है लोगों के लिए। जब तुम मेरे बर्थडे पे कुछ करोगे ना, और वो भी लोग है और ना। जब तुम मेरे बर्थडे पे कुछ करोगे ना, मुझे सब दिखा के करी, और मैं नहीं तुम्हें भाई, मैंने क्या दिखा कर नौटंकी होगी वो भी, मैं ये कह रहा हूँ। और वो भी लोग तो मैंने शूट करा था ना। रोने वाला। हाँ, हाँ, वो तो मैंने शूट करा था, अंशु ने तो करा भी नहीं था। अंशु तो मना अभी कर तो रही थी। तुमने मेरी गुस्से में बात आधी से तो मैंने काट दी। मैंने कितना कुछ बोल रखा उस मुझे वीडियो। तो कुछ बोली थी अंशु, हंस रहा हूँ मैं कि अच्छी है। मुझे याद है मैं रो रही थी। तो मेरे दांत में यहाँ कुछ लग रखा था कुछ, तो मैंने वो इसलिए भी एडिट कर दिया क्योंकि फिर सब बोलते हैं हाय देखो देखो ये सब कुछ करते हैं, तो इसलिए मैंने वो आधे से गाइस, ज्यादा पार्ट एडिट कर आप दिया। सबको ये जो वीडियो मिलेगी ना तो ऐसा लगेगा कि अंशु की आज कितनी एक्टिव है। लेकिन मुझे ही पता है भाई, पूरी रात नहीं सोता था। शिवम, मेरा दर्द हो रहा है नहीं नो, शिवम। शिवम बहुत आराम से वैसे शिवम। मैं दर्द मैं हो मैं रहा। मैं ऐसे देखता था ना। कमरे हाँ, की लाइट जलते के साथ ही ना। मैं पता, जैसे अंशु कहती शिवम, मैं ऐसे देखता था, मेरा दर्द हो रहा। तो चलो फिर आपकी एक बार मैं इधर देखता था, एक बार इधर, फिर मैं बोलता था दवाई ले लो चलो। और दवाई लेके मैं पर एक मुंह करके सो जाता था। पर मुझे ये रहता फिर शिवम दर्द हो रहा, तो मुझे नहीं रहता बस आज अंशु को दवाई दिवा के लाना है, चाहे कुछ हो जाइए। रात को सोने नहीं देती अंशु बिल्कुल। तो मैंने ना बहुत कुछ, वैसे पर मैंने वीडियो बनाया नहीं था, इन्होंने बनाया था। सीएम के ऊपर ही दे रखा है। नहीं ऐसे मत छेड़ो, फोटो मत छेड़ो, लीक कर दूंगी। तो मैंने बहुत कुछ बोला हुआ अब था तो उस टाइम आपको पे। आपको है ना बहुत एक्टिव लग रही है अंशु। हाँ, लेकिन भाई यहाँ मुझे ही पता है थोड़ा सा कैसे अभी कैसे इधर वो है, थोड़ा थोड़ा सा। तो उस दिन पता है मैंने बहुत कुछ बोला था। मैंने बोला तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही सारे दिन मुझ पे टोका टाकी करते रहते हो, ये हो जाएगा वो और हो जब अंशु जाएगा। की जाड़ उपड़ी है वहां का भी लोग बना लेते, तो आप लोग तो उसे वो टंकी बोलते अंशु तो वहां पे भी रोई थी वो।
वहां का तो ना देखा तो ज्यादा बढ़िया। अंशु ने तो वहाँ भाई साहब मुंह से उसका वो बीच लेता है ऐसे। मैंने अंशु आसिया ने के मेरे हाथ पकड़ मैंने अंशु रखे। के हाथ पकड़ के मैं अंशु अंशु मैं उसे जो मेरी जाड़ पड़ रहा था उसे मैंने करी कल कहूंगी। अंशु उनसे बोल रही कल कहूंगी मैं, तुम आज छोड़ दो भैया बस। हाँ, छोड़ दो भैया कल कहूंगी। मैं तो फिर नहीं आती है, आज ही कर दो जो करना है। और उसे मुझे हरकतें देख के उसे पहले ही पता चल गया कि ये जल्दी से करवाने की ना। मुझसे कह रहा ना मैं चेक कर रहा हूँ चेक कर रहा हूँ, उठाएगा उसने इंजेक्शन ठूस दिया। गाइस मैं हूँ ऐसी। अभी अपने रियल साइड अभी मेरी देखी का है। तो और एक होता है ना हर चीज में ना नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज होती हैं। कुछ लोग होते हैं जो नौटंकी बताएंगे, कुछ लोग अटैच होते हैं वो इस सब चीज को वो करेंगे। तुम कल को कुछ ज्यादा खुश हो जाओगे ना तो कुछ लोग देख देख कितनी खुश हो रही है इनमें तो खुश होने कोई। ये। पर मैं एक चीज बोलूंगी यार, मुझे प्यार करने वाली जो ऑडियंस है उन्हें दिल से बहुत बहुत अरे जो धन्यवाद। हेट करते हैं ना उन्हें भी दिल से धन्यवाद, लेकिन पता है आदमी बोलने से पहले सोचता नहीं कि बोल क्या रहा है। अरे चलो यार, उन लोगों ने हमें चिल रहना सिखा दिया। सबका रिप्लाई करते हो आप लोग। मुझे आपके इस ये वीडियो जो मैंने बनाई है ना, अरे भाई आप ही लोगों को जो थैंक यू नेगेटिव बोलने के लिए कमेंट करते बनाई हैं ना, है। नेगेटिव कमेंट मेरी तरफ से आप भी इंजॉय करोगे लोग को। तो एक और हम नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं। इसमें है, देवताओं के श्राद्ध में खीर जरूर बनाती हैं दी, आगे से ध्यान रखना। तो गाइस ऐसा मुझे नहीं बोला है चाची सास ने, उन्होंने बोला था कि जवे बना लो या खीर बना लो, ठीक है। तो ध्यान रखूंगी, चलो मैं फिर पता भी। है हर जगह है ना अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे कुछ जगह खीर बनती है, ये दीदी नहीं बता रही थी कि दीदी के यहाँ पता नहीं वो क्या बता रही थी, वो होता है जरूर कि लेडीज के में कुछ और बनता है, जेंट्स के में कुछ और बनता है। हमारे यहाँ तो जवे तो हमने देखे हैं और तोरी। किसी ने लिखा हुआ है, इस बार एकादशी को श्राद्ध नहीं था किसी के भी, 28 सितंबर को। जी था, हमारे यहाँ पे एकादशी वाले दिन श्राद्ध था। अब किसका था वो तो मैंने कॉपी में लिख रखा है, लेकिन था। अगर एकादशी होती है तो चावल की खीर नहीं बनाते। इस चीज का मैंने ध्यान ही नहीं दिया। मैं जवे बनाती हूँ, क्योंकि जवे ये लोग खा भी लेते कुछ हैं। और कुछ चीजें है ना बाई मिस्टेक होती है, जानबूझ के तो मतलब कोई वो नहीं ये है करता। कि आप लोग कुछ चीजें बताते हो मुझे, और कुछ चीजें मुझे सब लोग देख देख के बताते पता है हैं, गाइस, तो वो हो जाता है। अगर मम्मी होती तो वो सब चीजें देख लेती, हैंडल करते हैं अंशु। अब अंशु भी कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई सब चीजें जानती हैं सब चीज करती हैं तो गलतियों से ही सीखेंगी। तो इसलिए इग्नोर करा करो छोटी मोटी बातें तो। ठीक है, एक ने लिखा हुआ है, डोंट ब्लेम योर हस्बैंड, पब्लिक ने तुम्हें शादी से पहले भी अच्छे से देखा है। जीप पर कितना कंट्रोल है तुम्हारे। तो अगर मैं अपने हस्बैंड के अरे कोई बात नहीं भाई, जीप अगर तो मैं अपने कंट्रोल। हस्बैंड के सामने रो ली, हंस ली, अरे कुछ नहीं, भी कर ये ली। कमेंट है कि हस्बैंड को ब्लेम मतलब कि ये जैसा जो आपकी जाड़ चीज थी, तो ये जी बिना जी वाले की मेरी भी चीज जाती है कभी कभी। कह रही है अपने हस्बैंड को ब्लेम मत करो पब्लिकली। भाई आप कभी अच्छा कमेंट नहीं करते तो मैं आपका रिप्लाई भी नहीं करती, जाओ। अरे कोई बात नहीं, आप सब लोग एंजॉय करो, प्लीज नेगेटिव कमेंट मत करा करो, छोड़ो भाई ना ये यार। नेगेटिव कमेंट के ऊपर वीडियो थोड़ी ना है यार, ये तो अब हमारे पता चिलपिल है सस्कर। मैं बहुत से व्लॉगर हैं, मैं किसी का नाम लेता हूँ लेकिन मुझे अच्छे नहीं लगते, और मैं कमेंट भी नहीं करता, मैं देखता हूँ हंसता हूँ, हाँ वही वही क्या बात ये है किसी भाई। के ब्लॉग में देखते हैं, एक आधा देखे। इनकी एक फेवरेट है, बताऊं कौन? कौन? बड़ा पाव। अरे यार, इन्हें बहुत बेकार लगा है वो। चलो गाइस, मैंने पर मैं तो आपकी। उनके बारे में कभी गलत नहीं बोलता हम भाई। कभी किसी को हेट मैं कमेंट तो नहीं उन्हें गलत करते। बोलता नहीं भाई, मुझे अच्छे नहीं लगते लेकिन वीडियो जरूर देखता हूँ मैं उनकी। भाई क्या डांस देखता हूँ, एक डांस था उनका रील पे, वो कौन सा डांस था उनसे, एक उनके तुम साथ। हम नेट पर डांस देखते फिर रोज नहीं, चुप हो जाओ। बस बिल्कुल। सारी पोल खोल दी तुमने, ऐसी नाक कटवा दोगे। अरे भाई बड़े बड़े, बस ऐसी नाक कट जाएगी। हम पे नहीं आता नाचना। मेरे मेरे पे तो आता है। तुम्हारे जैसा मेरे पे भी आवा है बेकार। तुम पे तो बहुत खतरनाक है भाई, अंशु पे तो खतरनाक डांस आता है भाई बहुत। चलो गाइस, हम अपने इस व्लॉग का यहीं एंड करते हैं। आई होप कि हम लोगों को और आप अब लोग जो बिग न्यूज मैं आप सभी को देना चाह रहा हूँ, जो एंड तक देखेंगे बस उन्हीं लोगों को पता चलेगा कि मैं क्या न्यूज़ देने वाला हूँ। क्या। आज है 2 तारीख, बहुत जल्द हमारी लव स्टोरी का व्लॉग आने वाला है, इसलिए ध्यान रखें, फोकस रखें। जब इन्हें टाइम होगा जब भी तो शूट होगी, मुझे लेकिन टाइम हाँ है इस गाइस, महीने में आ जाएगा। इस महीने इतना मैं ऐसे बिग न्यूज ऐसे नहीं देता जी। मैं जल्द से जल्द जब वीकली बन जाए ना तब आज क्या इनकी है, बात पे भरोसा करना। 10 तारीख से पहले पहले आपको मिल जाएगा ये अच्छा मेरे ऑफिशियल अनाउंसमेंट। गाइस, मैं लास्ट में बता रही हूँ, 10 तारीख को मेरा जन्मदिन है, फिर नहीं बताऊंगी। ओ 10 तारीख को बर्थडे भी है। अब भाई कुछ लोग ये भी बोलेंगे शिवम
अंशु को तुम्हारा बहुत बड़ा बर्थडे सेलिब्रेट। भाई मुझे जिस चीज में खुशी मिलेगी मैं वो करता हूँ। दिखावा थोड़ी है यार। दिखावा देखो पता है, बस चुप। अब तुम बताते बताते ना अपने सारे प्लान यहाँ बता दो यार, मुझे ही पता चल जाएगी। मुझे नहीं जानना, अच्छा मुझे जानना ही ना, मैं बहुत मुझे जानना शार्प ही हूँ, नहीं मैं बहुत है। शार्प हूँ, मैं कुछ ये नहीं ऐसी बताऊंगा। करेंगे। पता है कुछ चीजें होती है ना कि जो दिल से होती है। अब आप लोगों को दिखाने के लिए हम दिखाएं कि भाई हम 5 स्टार होटल और में वैसे गए। मेरा व्रत है, मतलब अरे आज भाई शायद खुल एंजॉय करो, जाएगा। चाहे बर्थडे हो या कुछ, एंजॉय करो 18 मिनट अपना। की वीडियो होगी, पति देव। तो क्या बाय। हो गया कहाँ वीडियो में आते ना यार, कहाँ जावे तो चुप गाइस? ना होते। अच्छा आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जो लोग एंड तक देखेंगे, कि मेरे आने से भी लोग मतलब कि थोड़ा चटपटा सा लगता है या बोरिंग लगता है। अगर बोरिंग लगता हो तो बताइएगा प्लीज। तो इन्हों में नहीं आने का। नहीं आऊंगा तो जब भी, मैं अपनी मन की करता हूँ देख। करे आऊंगा तो जब भी। अब चलो लोगों ने बोल दिया हमें बोरिंग लगता है, अब मैं ना आऊंगा तो उसमें भी इंसल्ट है मेरी। तो मैं फिर कहूंगी कि मेरे पति कैमरे के आगे नहीं आते, अब मैं क्या करूं। मैंने क्या बोला, मैं आपके कहने से भी नहीं रुकूंगा, मैं आऊंगा भाई। मेरी वाइफ है भाई, जहाँ मेरी वाइफ है वहां तो मुझे जाना पड़ेगा। तो चलो गाइस, हमारा अपनी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे कल को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ये देखिए गाइस, 11 बजे। अब 11 बज चुके हैं। टाइम देख लूँ, टाइम कहाँ गया, 12 बजने वाले हैं देखो। और अब पूरा डॉक्टर के ने बताइए कि आइसक्रीम खानी है तो उसका पूरा फ़ायदा उठाया जा रहा है। देखो मेरा डॉक्टर ने बताई है। ये देखो जैसे ही दर्द एटीट्यूड। जैसे ही तुम्हें तन्नक तो दर्द महसूस होगा तो मैडम फ्रिज खोलना, आइसक्रीम दबा के खाना, 1 हफ्ते तक आइसक्रीम खाना। 1 हफ्ते के लिए मुझे अभी नहीं बताई, 2 दिन तक, 2-3 दिन तक बस। अच्छा एक डायलॉग है मेरा, और मैंने मम्मी पापा को एक वीडियो भेजी, देखो मम्मी पापा दांत तुड़वाओ और भर भर के आइसक्रीम खाओ। ये लोग मुझे वेट के चक्कर में ना खाने देते, अब तुम्हें डॉक्टर ने कही है तो ये मेरा कुछ नहीं कर सकते। बाय गाइस, बाय।